अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। जहाँ पर आज हम सीखेंगे इमेज पर लिंक अप्लाई करना। नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट रेडी किया हुआ है जो कि है वेलकम टू माय वेबसाइट एंड अप्लाई लिंक ऑन इमेज। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस है या फिर आप कह सकते हो कुछ आइकन्स है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लैट आइकन। अब मान लीजिए मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम यहीं पे और मैंने क्लिक किया फेसबुक, फेसबुक का आइकन है, हमने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे खुल जाएगा फेसबुक। इसी के साथ हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्लिक किया इंस्टाग्राम पे तो यहाँ पे खुल जाएगा इंस्टाग्राम। और साथ ही अगर हम यहीं पे आते हैं और हमने क्लिक किया फ्लैट आइकन पे तो यहाँ पे खुल जाएगा फ्लैट आइकन का वेबसाइट। अब ये चीजें हो कैसे रही है और कैसे आपको करना है वो चीज आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो नॉर्मली आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉर्मेट है वो तो बड़ा ही सिंपल है। नॉर्मली आप हेडिंग डाल के एडिटिंग अप्लाई कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर वगैरह, तो इसको हम स्किप करते हैं। सीधा आते हैं मेन पोर्शन पे कि इमेज पे लिंक कैसे लगाओगे। देखो सबसे पहले चीज तो आप एक चीज समझो कि आपको पहले इमेज डाउनलोड करनी है, नंबर वन टर्न। और दूसरा क्या है कि जो इमेज है वो आप अलग अलग जगह से डाउनलोड करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गूगल पे जाओ, सिंपल हमने टाइप किया गूगल, और यहाँ पे बस आप लिखो फ्री आइकन्स। आप लिखते हो, एंटर करते हो और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा flaticon.com। आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो भी इमेज चाहिए, जो भी आइकन चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें आइकन चाहिए यूट्यूब का, तो हम सर्च फॉर आइकन में जाते हैं, हमने यहाँ पे लिखा यूट्यूब और हमने किया सर्च। आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल यूट्यूब के ऑप्शंस मिल जाएंगे, किसी भी एक पे आप क्लिक करो वो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अगर आपको कोई सा भी आइकन चाहिए, इवन होम, एड्रेस, इन सब के आइकन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो मैं इसका ज्यादातर यूज करता हूँ इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है। तो इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे फोल्डर में, जो कि इमेज वाला एक फोल्डर है, इसमें ये चारों आइकन्स को मैंने यहाँ पे रख लिया, यानी कि मूव कर दिया है। इसके बाद आते हैं सिंपल हमारे यहाँ पे एडिटर में, यानी कि नोटपैड में। यहाँ पे लिखेंगे हम अपना कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है, नॉर्मली हमने लिखा इमेज, और हम यहाँ पे लिख देंगे सोर्स इक्वल जो हमारा फाइल का नाम है। फाइल का नाम क्या है, youtube.png। कई बार आपको शो कर देता हूँ। नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे हो यूट्यूब का नाम यूट्यूब रखा है, फेसबुक का फेसबुक, इंस्टाग्राम फ्लैट आइकन, और जितनी भी फाइल्स है उनका एक्सटेंशन है डॉट पीएनजी, यानी कि वो फाइल टाइप क्या है, डॉट पीएनजी है। तो हम यहाँ पे आए, मैंने सिंपल लिख दिया यूट्यूब डॉट पीएनजी, लिखा हमने। फिर इसी को हम कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी, यानी कि डुप्लीकेट। तो हमने यूट्यूब को चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया फेसबुक। फिर यहाँ पे नीचे आया यूट्यूब पे, हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया इंस्टाग्राम। इसके बाद नीचे आया और हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लैट आइकन, जो कि उन फाइल्स के या फिर इमेजेस का नाम है। हमने लिखा, हम यहाँ पे आते हैं और हम इसे करते हैं रिलोड। अब जैसे मैं रिलोड करूंगा, यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, ये फाइल एरर दिखा रहा है। अब एरर क्यों दिखा रहा है, देखो सबसे पहले चीज तो ये डेस्कटॉप पे मैंने फाइल रखी है, यहाँ पे मेरे कोडिंग फाइल भी है और यहाँ पे ये फाइल भी है, लेकिन ये है इमेज फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले काम मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे फोल्डर मेंशन करना है। तो इसके लिए हम अपने एडिटर पे आते हैं और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इमेज, कि इमेज फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है डॉट पीएनजी एक्सटेंशन के साथ। इसी को मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे इसे, यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। कई बार जो बिगिनर्स है वो इसी बात से परेशान हो जाता है कि हमारी फाइल आ क्यों नहीं रही। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पे आपकी कोडिंग फाइल है वहीं पे आपके इमेज भी होने चाहिए। और अगर आपने किसी फोल्डर में उसे रखा है तो पहले फोल्डर मेंशन करना पड़ेगा, फिर फाइल मेंशन करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और अब इसे हम रिलोड करेंगे, आपकी सारी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि फाइल आ रही है बहुत बड़ी बड़े साइज में। आप देख पा रहे हो काफी बड़े बड़े साइज में यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसके जो हाइट और विड्थ है इसको कम करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे इसके हाइट एंड विड्थ डालेंगे हम, इक्वल हमने कर दिया 60 पिक्सल। और यहाँ पे हम डालेंगे विड्थ, इक्वल कर दिया हमने 60 पिक्सल्स। इसी को हम क्या कर लेंगे, सिंपल कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया, रिलोड किया, और आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है वो आप बिल्कुल एक ठीक साइज में आपके सामने आ जाती है। अब हमारा काम है इस पे लिंक लगाना। क्या करना है, लिंक लगाना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा यूट्यूब वाली इमेज है इस पे हम लिंक लगाएंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंक्रोडैक जो कि ए से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने लिखा हरफ जिसका मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। लिंक वाले वीडियो में हमने ये सारी चीजें सीखी थी, तो आई होप तो वो वीडियो आपने देखे होंगे। सो एक किया हमने हरफ यानी हाइपरलिंक रेफरेंस, और यहाँ पे हमें क्या देना है, लिंक देना है उस वेबसाइट का या उस जगह का जो हम इस इमेज पे लगाना चाहते हैं। तो बस इतना भी लिख रहा हूँ मैं। और फिर हमने इसे यहाँ पे क्या किया, एंक्रो टैग को क्लोज कर दिया और इमेज टैग को इसके अंदर ले लिया। अब यहाँ पे हमें देना एड्रेस, तो हम सिंपल गूगल पे आते हैं। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ youtube.com। हमने लिखा youtube.com, और ये जो इसका लिंक है, ये जो यूआरएल है, इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है कोडिंग में, और यहाँ पे हरफ के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे पहले मैंने डबल कोट्स दिया था, उसके अंदर ही मैंने इस लिंक को डाला है। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसे रिलोड करते हैं। अब जब मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यूट्यूब खुल जाएगा। इसी तरीके से आपका फेसबुक हो गया, फ्लैट आइकन हो गया, जैसे मान लीजिए फ्लैट आइकन खोला हुआ है मैंने, और मैं इसी का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं एडिटर में, और जो फ्लैट आइकन है यहाँ पे आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, सबसे पहले एंकर उठाया, स्टार्ट किया, हर ऐप डाला, इक्वल डबल कोट्स डाला, डबल कोट्स के अंदर उस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे से क्लोज किया। फिर यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज किया, और इमेज टैग को इसके अंदर हम ले लेंगे, और इसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसे रिलोड कर देंगे। फिर फ्लैट आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे खुला हुआ है वही चीज यहाँ पे खुल जाएगी। तो इसी तरीके से आप फेसबुक का, अगर आपको अपना आईडी लगाना है या फिर आपका कोई फेसबुक बिजनेस पेज है वो आपको लगाना है, वो आप लगा सकते हो। इंस्टाग्राम का भी सेम बिजनेस अकाउंट है, वो आपको मेंशन करना है तो आप कर सकते हो। नॉर्मली आप हर एक वेबसाइट पे देखोगे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया हैंडल्स दिए होते हैं, मतलब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब का एक इमेज होती है। आप उस पर क्लिक करते हो तो सिंपल आप उसके एड्रेस पे पहुंच जाते हो, यानी उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो इस तरीके से नॉर्मली आप उस इमेज या आइकन पे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लगा सकते हैं। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल टर्म है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इमेज मेंशन कर दी और उसे एंकर टैग के थ्रू हमने यहाँ पे डाला उस वेबसाइट का एड्रेस और एंकर टैग क्लोज किया। तो ये सिंपल सा कोड है, अगर आप आसान तरीके से समझे तो ये सिंपल सा कोड है जो आप देख पा रहे हो। सो आई होप कि ये जो कोड है वो कैसे वर्क कर रहा है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो आपको क्लियर हुआ हो, कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।